नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। तो आइए नजर डालते हैं जम्मू की कुछ खास खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के चुनाव करवाने की उठी मांग। पंथक मोर्चा ने कहा, पिछले 1 साल से नहीं हो पा रहे चुनाव। बोले, कोरोना के बाद चुनाव करवाने के लिए बिल्कुल सही वक्त। आज का जो मुद्दा है कि ਤੁਹਾਡੇ माध्यम राही सरकार तक ये गल पहुँचाना चाहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा कमेटी की इलैक्शन ये पिछले 1 साल तो ड्यू चल रही हैं ड्यू टू कोविड-19 इलैक्शन डिले हुई हैं। नाउ द थिंग्स आर कमिंग बैक टू द नॉर्मल और ਅਸੀਂ अपील करते हैं एलजी साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी J&K के डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन फौरन कराए जाए, क्योंकि एक तो जनरली साढ़े डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ऑडिट्स नहीं हो रहे, तो मेरी नॉलेज, और पर्टिकुलरली मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट। किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का बचाव कार्य जारी। रविंद्र रैना ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता भी प्रशासन का कर रहे सहयोग। बोले, पीड़ित लोगों की मदद के लिए हर जरूरी सामग्री की जा रही मुहैया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी समाज के सहयोग से आज वहाँ खाद्य सामग्री, जिसमें महत्वपूर्ण जो ईटेबल्स हैं, उसके साथ साथ कंबल्स, दवाइयाँ इत्यादि उस क्षेत्र के लिए हमने रवाना की हैं। ये सारा हमने समाज के बहुत प्रतिष्ठित जो दानी सज्जन हैं बहुत सारे, उन सब के सहयोग से किया है। जब हमारे ही इस राज्य का कोई क्षेत्र प्रभावित हो, हमारे ही देश का कोई नागरिक, हमारा भाई या हमारे कुछ परिवार मुश्किल घड़ी में प्राकृतिक आपदा का शिकार हों, तो हम सबका यह दायित्व बनता है, हम सबका ये फर्ज बनता है कि मुबारक मंडी में रानियों के महलों को होटल में बदलने की हो रही तैयारी। डोगरा सदर सभा ने इस प्रोजेक्ट पर जताई आपत्ति। गुलचैन सिंह चारक बोले, इस ऐतिहासिक धरोहर को नहीं बनाया जा सकता व्यवसाय का साधन। पूरे प्रेस के माध्यम से हमें पता लगा था कि मुबारक मंडी के क्वीन पैलेसेस जो है, महारानियों के पैलेसेस, वहाँ कोई हेरिटेज होटल बनाने की बात की जा रही है। हमने पता किया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो निकाला हुआ है वो भी देखा, तो देख के बहुत शॉक हुआ कि इस प्रेस्टिजियस डोगरा हेरिटेज को होटल्स में नहीं बदला जा सकता, ये कमर्शियल सेंटर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और आप जानते हैं कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूल्स के तहत इनको कहीं हम चेंज नहीं कर सकते, इनकी शेप हम बदल नहीं सकते। ऑल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने वेतन बढ़ाने की मांग। कहा, काफी जदोजहद करने के बाद भी नहीं मिल रहा इंसाफ। बोले, 2700 में घर का गुजारा करना हो रहा मुश्किल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट की जजमेंट भी इनके फेवर में आई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इनके फेवर में आई है, लेकिन अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं मनोज सिन्हा साहब, और चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डीजी होम गार्ड को अपील करता हूँ कि इमीडिएटली इनका मसला जो है वो हल किया जाए, क्योंकि सेक्रेटरीट के अंदर बार बार हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले, एडवाइजर को भी मिले, मंत्रियों को भी मिले, लेकिन वो आज तक इनका मसला जो है जूं का तूं पड़ा हुआ है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये मसला सेटल किया जाए। अगर सरकार इसको यूटी की सरकार सेटल नहीं करती, आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ यूटी की सरकार की होगी। वार्ड नंबर 41 में आज से शुरू हुआ आयुष्मान भारत कैंप। वार्ड के पार्षद ने सभी लोगों से इस कैंप का लाभ उठाने की अपील। बोले, आयुष्मान भारत कार्ड बनवाकर लोग सरकारी योजना का उठाएं लाभ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से जम्मू कश्मीर के वासियों को जो एक तोहफा दिया गया था, जो सेहत के हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड जम्मू कश्मीर में बनाए जा रहे हैं। जिन लोगों का पंजीकरण इसमें अभी नहीं हुआ है, उसके लिए मैं अपने एलजी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
कि वार्ड वाइज जो है ये शिविर का कार्य जो डीसी जम्मू की तरफ से किया गया है। आज हमारी वार्ड 41 में जहाँ लूथरा स्कूल में ये शिविर लगा है। आपके माध्यम से मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि तालाब बिलों के जो लोग अभी पंजीकृत नहीं हुए हैं वो जहां आए और अपनी अपनी जो है रजिस्ट्रेशन जहां पे करवाएं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने जम्मू में की प्रेस वार्ता। 27% आरक्षण देने के लिए सरकार का किया धन्यवाद। बोले 70 सालों से इस समुदाय की और किसी ने नहीं दिया ध्यान। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी सरकार का मैं आज आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने ये जो ऐतिहासिक फैसला जिससे ओबीसी समाज को 27% और जो आर्थिक रूप से जो जिनको परेशानी थी उनको 10% का आरक्षण मिला और इसके लिए मैं उनको और उनकी पूरी टीम को, उनकी पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और साथियों, जो भी आज तक 70 साल से इन समाज के साथ, ओबीसी समाज के साथ और जो आर्थिक रूप से विकलांग थे, पिछड़े थे, उनको जो शोषण होता रहा उनसे मुक्ति दिलाई। तो जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।